नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने मैं पधार रहा हूं। जैसे कि आप देखते हैं लगातार हमारे वीडियो को यानी कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेता चला जाए और हम आशा भरी नजरों के साथ आप सभी के सम्मुख आते चले जाते हैं और लगातार इंसान के जीवन में अपनी बढ़ोतरी चाहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर किसी का इंसान का जो भी गलतियां होता है उसे सुधारते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये मनुष्य जाति का फर्ज भी बन चुका है। अगर कोई विद्यार्थी लड़का अगर अपने स्कूल में अगर गलती करता है तो उसे टीचर समझाते हैं या फिर छड़ी और लाठी से उसे समझाने के लिए कोशिश किया जाता है। उसी प्रकार से आपके और मेरे बीच में अगर कोई गुनाह करता है तो उसे जरूर समझाने की आवश्यकता है। हमारे गुजरात की धरती पर एक पास्टर आए हैं, वो बड़ा चमत्कारी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी बातें छेड़ी कुछ लोगों को बुरा और भला भी लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका कहना यह था कि किसी भी पास्टर के ऊपर दोष ना लगाएं और किसी भी पास्टर का खुलासा ना करें। ऐसा कहने में आया है और सुनने में भी आया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अपने भाई को खड्डे में गिरते हुए अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो बिल्कुल भी वो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य नहीं है और परमेश्वर के लायक सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता एक और बात है कि आपका बेटा अगर खड्डे में गिर जाए तो क्या उसे नहीं उठाओगे? हाँ जी, क्या उसे नहीं उठाओगे? गुमराह चल रहा है या फिर रास्ता भटक गया है, क्या उसे रास्ता नहीं बताओगे? खुदावन के बातों में जब बढ़ना चाहते हैं इंसान तो यानी कि जो बढ़े हुए हैं वो बढ़ने नहीं देते हैं। परमेश्वर का इज्जतदार व्यक्ति आप है और आप अगर क्या बोलना चाहिए कि घाटे की ओर जा रहे हैं तो जरूर आपका घाटा हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप घाटे की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम अति करुणामय मुक्तिदाता परमेश्वर का प्रेम है और ये परमेश्वर का प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जाता और ना ही कहीं बिकाऊ मिलता है। आज लोग किताबें छाप कर अपना प्रचार बना कर किताबें छाप कर बेच रहे हैं। काफी जगह हमने देखा कि किताबें बेच रहे हैं, वचन छाप कर, कोई कहानियां छाप कर, है कोई विषय बना कर किताबें आज वक्ता सेवक सेविका छाप कर बिकाऊ बना दिया है, यानी कि बेच रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को और अपने खुद के ज्ञान को भी बेच रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहता हूं कि सांसारिक ज्ञान की बात अलग है, आत्मिक ज्ञान की बात अलग है। आत्मिक ज्ञान बेचा नहीं जाता बल्कि फ्री में दिया जाता है। सांसारिक ज्ञान बेचा जाता है, लोग आज बेच रहे हैं, हम भी उसे खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, यानी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसे खरीदा जाता है। कुछ प्राइवेट स्कूलें होती हैं, वहां पर फीस भरना पड़ता है, यानी कि खरीदा जा रहा है। ठीक है, उस बात के लिए तो हम सहमत हैं, लेकिन आत्मिक बातों को या फिर आत्मिक परमेश्वर के वचनों को आप और मैं बेच नहीं सकते और खरीद भी नहीं सकते। ना ही तो प्रार्थना बेच सकते हैं और ना ही प्रार्थना खरीद सकते हैं, ना ही बाइबल बेच सकते हैं और ना ही बाइबल खरीद सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसे लोग हो चुके हैं जो क्या बोलना चाहिए, पैसे के बिना कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो धार्मिक मामले में अपने आप को गिनते हैं वो भी ऐसे ही हो चुके हैं। हालांकि कुछ और वचन के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने यह भी कहा, हमारे गुजरात की धरती पर उनकी सभाएं काफी जोरों और शोरों के साथ चलती है और आराधना स्तुति करने वाले भी उटन पटन हैं। आराधना करते करते स्तुति करते करते बीच में अन्य भाषा का कहावतें और शब्द को मिक्स मारते हैं। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का कहना है कि सेवक लोगों की भूल निकालने वाला वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है या फिर परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं है। ऐसे सुनने में आया है, ये सरासर गलत अर्थ लगा रहे हैं। जो व्यक्ति डांटता है और जो क्या बोलना चाहिए गलती बताकर उसे सुधारना चाहता है या फिर लोगों को सावधानी बता रहा है तो वह सबसे बड़ा ईमानदार और परमेश्वर के भय में चल रहा है।
हालांकि एक और बात आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। अगला समाचार आपको सुनने मिल रहा है। आइए, जैसे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपने जीवन को भी बढ़ाइए। आत्मिक जीवन में आप बढ़ रहे हैं, शारीरिक जीवन में भी मजबूत बनिए। तो आप सभी को रोकने के लिए हमारा फर्ज नहीं, बल्कि आप सभी को परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में ले जाने के लिए हम आपको वफादारी बताना चाहते हैं। आइए, हम कुछ वचनों के द्वारा आपके सामने फरमाना चाहेंगे, जो लगातार आप सभी को बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे कि भूतकाल से लेकर अभी तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप पुरानी शिक्षा की ओर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि काफी लोगों ने यह भी कहा कि परमेश्वर दान और दशमांश लेता है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जो है, यानी कि यीशु मसीह जो है, आपको और मुझे अपनी जीविका चलाने के लिए सौंप दिया गया है और आपको आगे की ओर परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम और कुछ आपके सामने बातें फरमाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि लिखा है कुलुस्सियों का 2:20 वचन में, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं अनुसार। प्रभु यीशु मसीह में जब आप आ चुके हैं, तो संसार की आदि शिक्षा के लिए आप मर चुके हैं, उसके लिए जिंदा नहीं है, बल्कि आप तो यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। जैसे कि आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, है ना, और तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार, है ना। अगर तुम संसारिक शिक्षा के लिए मर चुके हैं, तो जो संसारिक जो व्यक्ति है, संसार के समान जी रहा है, उसकी आज्ञा अनुसार क्यों भी जीवन को बिता रहे हैं, है ना। संसार में जीवन बिताते हैं, है ना, उस मनुष्य के समान आप और मैं जीवन क्यों बिता रहे हैं? फिर जब यीशु मसीह को मान लिया है, तो फिर संसारिक जीवन के जैसे क्यों बिता रहे हैं? संसारिक मनुष्य के जैसे जीवन को क्यों बिता रहे हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? अगर आप अपने भाई की गलती नहीं बताते, अपने रिश्तेदार, अपने पास्टर के, अपने रेवरेंड की, अपने सेवक सेविका की, अपने पड़ोसी की, या फिर अपने घर के लोगों की गलतियां अगर नहीं बताते हैं, तो आप किसी काम के नहीं। आप हर दिन घर में झाड़ू मारते हैं, क्यों? वो साफ सुथरा रहना चाहिए। आप हर दिन अपने भाइयों बहनों को देखिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखिए, क्या उनमें क्या खामियां हैं। मेरे अड़ोस पड़ोस में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हालांकि विरोध भी नहीं करते हैं। हालांकि वो अपनी मर्जी से चाहे जिसे मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हरकतें, है ना, इंसानियत के रूप से कर रहे हैं। सब सहमत है, यानी कि सब खुशी मंगल के साथ है, अपने अपनी ज़िंदगी के साथ। कोई किसी को टाउचर नहीं कर रहा है और सही बातचीत करते हैं। भाई बहन हो गए, लेडीज हो गए, बड़े हो गए, छोटे हो गए, सभी लोग हमारे साथ अच्छे रहते हैं। और मसीह लोगों से भी अच्छे वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते और जानते भी नहीं इतना खास, वो हमारे साथ अच्छे व्यवहार के साथ जी रहे हैं। लेकिन मसीह समाज के ऐसे लोग हो चुके हैं जो क्या बोलना चाहिए, हालांकि मिलते भी नहीं हैं और हालचाल नहीं पूछते हैं, सलाम प्रेज़ लॉर्ड नहीं करते हैं, ऐसे हो चुके हैं। हालांकि आपकी बुराइयां नहीं कर रहा, लेकिन आपके करतूते आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आदि शिक्षा को आपको और मुझे छोड़ देना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को आपको और मुझे लेकर चलना चाहिए। दूसरा वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। जैसे कि रोमियो 1:8 यानी कि 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध कौन से व्यक्ति के ऊपर प्रकट होता है? जो अभक्ति कर रहे हैं, अशुद्धता कर रहे हैं, है ना, और अधर्म बना रहे हैं, जिनमें कोई भी धार्मिकता नहीं, जिनमें कोई भी शुद्धता नहीं, जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं, उन व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और आगे लिखा कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं,
सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है। परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है जो सत्य नहीं बताते हैं, जो सत्य की ओर नहीं लाते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दिए और आगे की ओर बढ़िए। अनुग्रहकारी परमेश्वर आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू।